राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, भगवत गीता में कृष्ण के उपदेश का आरंभ इसी प्रकार होता है कि शरीर नाशवान है, उसकी मृत्यु निश्चित है, फिर मृत्यु से घबराना कैसा। बुद्धिमान मनुष्य को तो मृत्यु की तैयारी करनी चाहिए, न कि उससे घबराना चाहिए। मृत्यु के समय के भाव के अनुसार ही अगली गति होती है। मृत्यु के सम का भाव वही होता है जिसमें उसने अपना सारा जीवन गुजारा हो। एक बूढ़ा था जिसने सारा जीवन धन कमाने में गुजारा था। वह जब बीमार पड़ा तब उसने देखा कि आंगन में एक बछड़ा झाड़ू चबा रहा है। इतना छोटा सा नुकसान भी वह बूढ़ा कैसे सह लेता। वह सोचने लगा, मैंने कैसे कैसे धन कमाया है, ये क्या जाने, मेरे जाने के बाद ये सारा घर ही लुटा देंगे। क्योंकि वह स्पष्ट बोल नहीं पाता था, वह बड़बड़ाने लगा। बेटों की समझ में नहीं आया कि वे क्या बोल रहे हैं। कहीं गड़े हुए धन के बारे में तो बताना चाहते हैं। ऐसा सोचकर उन्होंने डॉक्टर से कहा, कुछ ऐसा कीजिए कि हम पिताजी के 2-4 वाक्य समझ पाएं। डॉक्टर ने इंजेक्शन के 5,000 रुपये मांगे और फिर इंजेक्शन दे दिया। अब बूढ़ा बोलने लगा, मेरी ओर क्या देख रहे हो, वहाँ देखो, वह बछड़ा कब से झाड़ू चबा रहा है। ऐसा कहते ही बूढ़े ने देह का त्याग कर दिया। अंत समय में भगवान के नाम का स्मरण करने के लिए आवश्यक है कि वह किसी भी क्षण श्री कृष्ण को न भूले। धन कमाना बुरा नहीं है, पर धन कमाते समय कृष्ण को भूलना दोष है। धन में ऐसी आसक्ति न हो कि कृष्ण की याद ही न आ रहे। कृष्ण का स्मरण हमारा मुख्य काम हो और बाकी सब कुछ काम गौण होना चाहिए। यहाँ सुखदेव जी भी बताते हैं कि मन को कैसे भगवान के मंगलमय रूप में लगाएं। जैसा कि गीता में भी कहा गया है कि मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करके मन को भगवान में लगाएं। चूँकि हम भगवान के ही अंश हैं और उनका हमारे प्रति स्वाभाविक प्रेम है, इसलिए जब विषयों से आवरण हट गया फिर मन उसमें स्वतः ही स्थिर हो जाएगा। ऐसे योगी को भक्ति योग तत्काल प्राप्त हो जाएगा। अब परीक्षित जी ने मैं पूछा, धारणा किस साधन से, किस वस्तु से, किस प्रकार की जाती है, उसका क्या स्वरूप है जो शीघ्र ही मनुष्य के मैल को धो डालता है। सुखदेव जी कहते हैं, आसन, श्वास, आसक्ति और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके फिर बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। संपूर्ण विश्व में जो कुछ भी कभी था, है या होगा, सबका सब जिसमें दिख पड़े वही भगवान का स्थूल से स्थूल और विराट शरीर है। जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व और प्रकृति के 7 आवरणों से घिरे इस ब्रह्मांड शरीर में जो विराट पुरुष भगवान हैं, वे ही धारणा के विषय हैं। तत्वज्ञ पुरुष उनका वर्णन ऐसा करते हैं कि पाताल उस विराट पुरुष के तलवे हैं, रसातल उसकी एड़ियाँ और पंजे हैं, महातल दोनों एड़ियों की ऊपर की गांठें हैं और तलातल उनके पैर हैं। दोनों घुटने सुतल है, जांघें वितल और अतल, पेड़ू भूतल है और उनकी नाभि सरोवर को ही आकाश कहते हैं। आदि पुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्गलोक, गले को महलोक, मुख को जनलोक और ललाट को तपोलोक कहते हैं। मनुष्य अपनी धारणा को जब भौतिक इच्छाओं की पूर्ति में लगाता है तब उसके अंतःकरण में मैल की परत और अधिक मोटी हो जाती है और उसे जन्म मरण के चक्र में बांध देती है। यह मैल मन को भगवान में लगाने से ही दूर हो सकता है। उसी के बाद उसे भगवान में अपनेपन का अनुभव होगा। मन को भगवान में कैसे लगाएं? अब इसकी विधि हम यहाँ बताते हैं। जब तक अंतःकरण में मल विशेष रूप से है, तब तक मनुष्य साकार कृष्ण रूप को सर्वशक्तिमान आदि पुरुष के रूप में सोच नहीं पाता। इसलिए सुखदेव जी भगवान के विराट रूप का वर्णन कर उसमें मन लगाने को कहते हैं। मन को बस में करने के लिए
इंद्रियों को वश में करना भी आवश्यक है, अन्यथा जब इंद्रियां विषयों में विचरण करेंगी तब मन किसी न किसी विषय के साथ लग जाता है। साथ ही मन को वश में करने के लिए बुद्धि की भी आवश्यकता होती है। इसलिए बुद्धि से भगवत प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य बनाना आवश्यक है। तभी बुद्धि से मन वैराग्य का बार बार अभ्यास कर पाएगा। ब्रह्मांड में 14 लोक हैं। 7 ऊपर के लोक हैं, यथा पृथ्वी, भंवर, स्वर, मेहर, जनस, तपस और सत्य लोक है। और 7 नीचे के लोक हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल लोक। विराट पुरुष की नाड़ियां नदियां हैं, वृक्ष रोम है, वायु श्वास है, काल उनकी चाल और गुणों का चक्कर चलाते रहना ही उनका कर्म है। बादलों को उनके केश मानते हैं, संध्या उनका वस्त्र, मूल प्रकृति उनका हृदय है और सब विकारों का खजाना मन चंद्रमा है। स्वयंभू मनु उनकी बुद्धि है और मनुष्य उनके निवास स्थान है। यानी भगवान मनुष्य के हृदय में रहते हैं और दैत्य उनके वीर हैं। ब्राह्मण मुख है, क्षत्रिय उनकी भुजाएं हैं, वैश्य जंघाएं हैं और क्षुद्र उस विराट पुरुष के चरण हैं। विविध देवताओं के नाम से जो द्रव्य में यज्ञ किए जाते हैं वे उनके कर्म हैं। मुमुक्ष विराट पुरुष के इस शरीर में मन को स्थिर करते हैं। बुद्धि वृत्तियों के द्वारा अनुभव किए जाने वाला परमात्मा एक ही है। उस सत्य स्वरूप आनंद निधि भगवान का ही भजन करना चाहिए। अन्य किसी वस्तु से आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। आसक्ति जीव के पतन का कारण है। भगवान में मन लगाने के लिए एकांत में बैठकर प्राणायाम करो। प्राणायाम के 3 भेद हैं। पहला, पूरक दाहिनी नासिका के द्वारा बाहरी हवा अंदर खींचें। योग बिना भक्ति के रोग उत्पन्न करता है, कभी कभी बाधक भी हो जाता है। अतः पूरक प्राणायाम में ऐसी भावना करो कि ईश्वर का तेज स्वरूप तुम्हारे भीतर उतर रहा है। दूसरा है कुंभक। प्राण को यानी वायु को शरीर में रोके रखना। इसमें ऐसी भावना हो कि मैं भगवान का आलिंगन कर रहा हूँ और मेरे प्रभु मेरा आलिंगन कर रहे हैं। तीसरा, रेचक प्राणायाम। बाईं नासिका से श्वास बाहर छोड़ना। इसमें ऐसी भावना हो कि मैं प्रभु के साथ एक हो गया हूँ, मैं भगवान का स्वरूप बन गया हूँ, इसलिए वासना बाहर निकल रही है और पाप बाहर निकल रहे हैं। मन की मलिनता 2 प्रकार की होती है। पहली, स्थूल मलिनता जो साधन, तप, व्रत, उपवास आदि से दूर हो जाती है। दूसरी होती है सूक्ष्म मलिनता जो तीव्र भक्ति से ही दूर हो सकती है। इसलिए सुखदेव जी ने आरंभ में विराट पुरुष में ध्यान करने की बात कही है। भगवान का ध्यान किए बिना मन शुद्ध नहीं हो सकता है। मन यदि शुद्ध न हो तो ध्यान में आनंद नहीं आता है। मन बाहरी विषयों में भटकता रहता है। विराट पुरुष में धारणा का अर्थ है सारे जगत को ब्रह्म रूप मानना। जब तक संपूर्ण जगत को ब्रह्म रूप नहीं मानेंगे तब तक राग द्वेष नहीं मिटेंगे। अतः राग द्वेष का नाश करने के लिए विराट पुरुष का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार हमको भगवान की प्राप्ति के लिए ध्यान करना चाहिए। भक्ति करते समय भक्ति से राग द्वेष को मिटाने के लिए कुछ धारणाएं आवश्यक होती हैं। पहली, सब व्यक्ति भगवान के हैं, मेरा अपना भगवान के सिवाय कोई नहीं है। दूसरा, क्योंकि सब भगवान के हैं, उनके प्यारे हैं, अतः मुझे सबसे प्यार करना है
कोई भी मेरी द्वेष का पात्र नहीं है। तीसरा, सारी वस्तुएं कृष्ण की है। मेरा न तो कुछ है और न कुछ हो सकता है, अतः हर वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगाना है। चौथा, कृष्ण ही सबके नियंता है, अतः मुझे जो भी परिस्थिति प्राप्त हो रही है उन्हीं की कृपा से प्राप्त हो रही है, क्योंकि वे सदा सर्वथा सबसे प्रेम ही करते हैं। अतः उस प्राप्त परिस्थिति में उनकी कृपा और प्रेम छुपा है। पांचवा, कृष्ण सर्वशक्तिमान है, जीवन के उद्देश्य हैं, अतः हर कर्म से मुझे उनको ही प्रश्न करना है। इस प्रकार की धारणा करने से मन में अहंकार नहीं होता और भगवान के अनुभव हमको जल्दी ही प्राप्त होते हैं। दोस्तों, ये कथा अच्छी लगी हो तो कथा को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।